हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं सेम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। कि मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसमें मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा तो प्रॉपर सीरीज के दौरान होंगे। तो जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन को दबाए, जिससे जो भी मैं वीडियोस डालूं उनकी नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आज का एपिसोड सास की बहू का नहीं होगा, ये हमारा मैथ्स का होगा। जो मैथ्स का चैप्टर है वो है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इसका हम पार्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए जो मैं बता रहा हूं। लिखिए, अ सेल्समैन हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड। मैं लिख देता हूं, ए सेल्समैन हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड। एक सेल्समैन के पास एक फॉलोइंग रिकॉर्ड था ऑफ सेल्स ड्यूरिंग 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के दौरान, फॉर 3 आइटम्स ABC। फॉर 3 आइटम्स के लिए था जो A, B एंड C है, ठीक है ना। विच हैव डिफरेंट रेट ऑफ कमीशन, जिसका अलग अलग रेट ऑफ कमीशन था। विच हैव डिफरेंट रेट ऑफ कमीशन, जिसका डिफरेंट रेट ऑफ कमीशन था, ठीक है ना। तो अब मैं पूरा क्वेश्चन बना रहा हूं। तो लिखेंगे सबसे पहले मंथ्स के हिसाब से, सेल्स ऑफ यूनिट के हिसाब से, और टोटल कमीशन ड्रॉन के हिसाब से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है जैन का, फेब का और मार्च का। आइटम A, B, C, टोटल कमीशन इन रुपीस, ये रुपीस में है। 90, 130 और 60, 100, 50, 100, 20, 40 और 30। तो फाइंड आउट रेट ऑफ कमीशन, हमें फाइंड आउट करना है क्या रेट ऑफ कमीशन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ कमीशन फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका होगा लेट कर लेंगे। लेट x, y, z बी द रेट ऑफ कमीशन। जो x, y, z है वो क्या है, रेट ऑफ कमीशन है इन रुपीज 100। इन रुपीज क्या है, इन रुपीज में है, सॉरी इन रुपीज में है, ठीक है ना। तो आइटम जो हमारा वो ABC है, हम लोगों को पता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या क्या था। 90x था, क्वेश्चन में देखेंगे 100y था और 20z था। तो रेट ऑफ कमीशन हमने लिखा हुआ है, कितना कितना था रेट ऑफ कमीशन, क्या क्या था क्वेश्चन में जो था। एक था 800, एक था 900, एक था 850, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे 800, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरी इक्वेशन 130x प्लस 50y प्लस 40z इक्वल टू 900। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह ये भी क्वेश्चन भी। अगला है हमारा 60x प्लस 100y प्लस 30z इक्वल टू 850, ठीक है ना। ये हमारा अगला हो गया। अब इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो क्रैमर रूल से करेंगे या तो फिर कोफैक्टर वाले से। तो मैं इसको क्रैमर रूल से करता हूं। क्रैमर रूल से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। कोफैक्टर वाला कौन सा है, हमारा इनवर्स मेथड हो गया, ठीक है। मैं क्रैमर रूल से करूंगा। तो हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं साइड बाय साइड। हम लोग पहले ए बनाएंगे। ए क्या होता है हमारा, जो पॉइंट है 90, 100, 20। अगला 130, 50, 40। अगला 60, 100, 30। एक्स क्या है हमारा, एक्स, वाई, जेड। डी क्या हमारा 900, 800, 900 और 850, ठीक है ना। डी हमारा 800, 900 और 850 है। सबसे पहले डिटरमिनेंट्स निकालेंगे किसका, ए का। तो 90 को एक्सपैंड करेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखा रखा है, लास्ट टू लास्ट मिनट सिखा रखा है। जो ऑड होगा वो नेगेटिव होगा और बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। मैं इसको छुपाऊंगा तो क्या आ जाएगा 50, 100, 40, 30। 100 को छुपाऊंगा लाइन को, 130, 60, 40, 30, 130, 40, 60, 30। अब मैं 20 को छुपाऊंगा। अब जैसे ही मैं 20 को छुपाता हूं तो क्या हो जाएगा, 20 को छुपाने के बाद अगर मैं करता हूं तो आप मुझे बताएंगे 20 को मैंने जैसे ही छुपाया तो क्या हो जाएगा। 130, 60, 50, 100, ये चारों पॉइंट आ गए मेरे,
ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा। 50 और 30 1500 और ये हो जाएगा 4000। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे 100 तो 13 3 3900 और 2400 प्लस 20 करेंगे 13130 और 6 बन जाए 30 3000। ठीक है ना। अब हम काम करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1500 और 4000 में से क्या हो गया माइनस का, ये हो गया हमारा 2500 आ गया माइनस 100, ये हो जाएगा 4000 में से 2400 गए 1600 में से यहाँ एक्स्ट्रा बोला था मैंने 100 तो 100 प्लस कर लोगे 1500। ठीक है ना, ये हमारा 1500 हो जाएगा। ये प्लस करेंगे 20 को, ये हो जाएगा हमारा 10000। अब जैसे ही होगा हमको कैलकुलेटर निकालना है, हमें कैलकुलेटर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2500 इंटू 90 2500 इंटू 90 दोबारा से, ये हो गया 2,25,000 2,25,000। अब इसको करेंगे 4 0 1 2 3 4, इसको करेंगे तो 2 लाख 1 2 3 4 5। तो अब हम करेंगे टोटल, ये माइनस था, माइनस वाले को एक साथ कर लेंगे और प्लस वाले को एक साथ कर देंगे। तो 1,75,000 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, जो हमारा क्या था डिटर्मिनेंट माइनस का, ये हमारा निकल गया ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने क्रैमर रूल में समझा था, एक बार इसको इधर से करना है, एक बार इसको शिफ्ट करना है, एक बार इसको शिफ्ट करना है, इन तीनों को एक एक बार शिफ्ट करना है। अब हम करते हैं तीनों को हम क्या करते हैं, अब आगे जैसे हमने A1 निकाल लिया है, हम वैसे ही हम डिटरमिनेंट A निकाल लेंगे। मैंने क्या बोला था आपको, अब हम शिफ्ट कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, पहले वाले में A में क्या हो जाएगा हमारा, A में हो जाएगा 800, D वाला शिफ्ट हो जाएगा 900 850, ये हो जाएगा 100 50 100 20 40 और 30, ये हो जाएगा। मतलब पहले वाले कॉलम में हमारा शिफ्ट हो गया। जैसे हमारे पहले वाले कॉलम में शिफ्ट हुआ, हम अब क्या करेंगे, हम अब ये देखेंगे, हमें वही बेसिकली डिटरमिनेंट और वो निकालना है। हम बेसिकली डिटरमिनेंट और वो निकाल देंगे। देखिए अब हम क्या निकालेंगे, हमें A1 निकालना है। A1 निकाल दिया, वो एक्सपैंड करेंगे 800, इसको और इसको छुपा दिया तो 50 100 430 बचेगा, माइनस है ऑड है, करेंगे बीच इसको और इसको छुपा देंगे पूरे को, तो 900 850 40 30 प्लस का 20 नीचे लिखेंगे इसका ब्रैकेट का पूरा, इसको इसको छुपा देंगे तो क्या बचेगा 900 850 50 और 100। हम कैलकुलेशन करेंगे, 800 है, 800 को कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1500 4000, ये 100 27,000 34,000 प्लस कितना आ जाएगा 20 90,000 42,500। कैलकुलेट करेंगे तो 2500 7,000, ये कितना है 47,500। ठीक है ना, ये हमारी 2-3 चीज़ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे। मैं कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूँ, मैं भी सामान भूल जाता हूँ बच्चों। ये देखिए लाइट हमारी चली गई है, गलती से आ गई है। अरे सर क्या बोलो, कुछ भी बेटा। अब देखो मैं कैलकुलेटर सामने कर रहा हूँ, 2500 इंटू 800, ये आ गया 20 लाख। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया माइनस का 7 लाख, और ये आ गया, ये माइनस का 7 लाख है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा माइनस का 7 लाख है, सॉरी प्लस का हो जाएगा ना ये, कि माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा माइनस का हो जाएगा कि माइनस 21 मिनट था, तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 47,500 इंटू 20, तो 9,50,000, तो 9 लाख प्लस 7 लाख 16 लाख, और माइनस कर देंगे 20 लाख में से 3.5 लाख रुपए हमारा बैलेंस आ गया नेगेटिव में। ये हमारा निकल गया डिटर्मिनेंट ऑफ A1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 निकाले। हम क्या करेंगे, अब B वाले को इसमें शिफ्ट कर देंगे, ये वाला इसमें शिफ्ट हो जाएगा, जो इसकी पहले थी वो पहले रहेगी। हम करते हैं, हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सीधा सीधा y लिखते हैं, हम लिखेंगे A2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2, D1 लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है। हम लिखेंगे इसमें क्या क्या जो जो वैल्यू गिवन होगी, 90
130 60 20 40 30 800 900 850, ठीक है ना। A2 900 850 40 30 130 60 40 30 130 60 900 850, ये हमने कर दिया। वही जो छुपाने वाले सिस्टम है, बार बार करके नहीं दिखा सकता। 27,000 और 850 इंटू 40 कितना हो गया 34,000 माइनस 800 3900 माइनस 2400 प्लस 20, ये हो गया 850 इंटू 130 1,01,500 1,10,500 और 9 6 है 54,000 तो 90 34 माइनस 27 7,000 800 1500 56,500 9 7 63 1 2 3 4 800 इंटू 1500 1 लाख 2 3 4 1,20,000 3 4 कैलकुलेशन करेंगे। छः लाख माइनस 30,000 7 लाख। 7 लाख मेरा आंसर आया सेकंड वाले का। सेकंड वाले का मेरा आंसर आया 7 लाख माइनस का 7 लाख, ठीक है। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, इस वाले को हम थर्ड में शिफ्ट कर देंगे। क्रैमर रूल का एक पोर्शन होता है, हम ध्यान रखना। जो पहले का कितना आया था आंसर हमारा, पहले का आया था 3.5 लाख, दूसरे का आया 7 लाख। क्रैमर रूल का यही एक सिस्टम रहता है, थोड़ा सा लेंदी होता है बट होता बहुत ईजी है। अब थर्ड वाले में शिफ्ट करेंगे। देखिए 90 130 60 100 50 100 800 900 850। तो सिमिलरली क्या करेंगे, वही पैटर्न करेंगे। 90 मैंने लिख दिया, जैसे मैंने 90 लिखा 50 100 900 850 मैं माइनस करूँगा 100 का, जैसे मैं माइनस करूँगा 130 60 900 850। मैं जैसे ही मैं आगे करता हूँ सॉल्व, प्लस का 800 लिखूँगा, 800 करती मेरा 130 60 50 100 हो जाएगा। वही कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको समझाई थी, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना। 50 इंटू 850 मैंने कर लिया, ये 42,500 आ गया। माइनस करूँगा 90,000 पे, कर दिया। अब सेकंड का माइनस होता है, ऑड है हमारा। मैं 850 इंटू 130 करता हूँ। 850 इंटू 130 देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 1,10,500 1,10,500। ये माइनस करूँगा 9 6 54,000 मेरा आ गया। जैसे ही मैं 800 करता हूँ, ये मेरा 13,000 आ जाएगा, और 6 मंजे 30 3,000 आ जाएगा। 6 30 और 2 जीरो और हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा 13,000। हाँ पीठ अटक गई थी बेटा जब फोड़ रहा था। देखिए 42,500 फोड़ते कैसे, ऐसे कर देते हैं, पीठ को पीछे कर देते हैं। 90,000 ये आ गया 47,500, ये मैंने कर दिया। ये माइनस का 100, ये लिखूँगा 1,500 माइनस 54,000। जैसे ही मैं करूँगा 54,000 56,500 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 800, और ये आ जाएगा 10,000 प्लस का, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन में करेंगे, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 90 इंटू 47,500, ये अरे 90 इंटू 47,500, ये आ गया मेरा, अरे बहुत ज़्यादा हो गया, 47,500 इंटू 90, ये आ गया 42,753 पर। ये बहुत बड़ा आ गया कैलकुलेशन। माइनस करेंगे 100 इंटू 56,500, ये आ गया। ये माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है। ये बेटा माइनस का आ रहा है, ये कितना आ गया 56,500। ये 565 1 2 3 4, ये माइनस का आ गया। अच्छा प्लस का करेंगे 800, तो 8 2 2 4 2 6,
2 3 4 5 6, 8 लाख मेरा प्लस का आ गया, माइनस 565 2 2 माइनस 4275, ये मेरा आंसर गया 19,25,000। जब मेरा 19,25,000 मेरा A3 आया, अब हमें क्या करना है, क्रैमर रूल क्या बोलता है, हमें D1 X Y Z निकालना है, X Y और Z। X में से क्या निकाला, A1 को डिवाइड करा A से, A2 को डिवाइड करा A से, A3 को डिवाइड करा A से। देखो हम सबका A हमें पता है, 1,75,000, 1,75,000 माइनस का। अब हमें Z क्या पता है, 19,25,000। हमें ये क्या पता है, 7 लाख। हमें ये क्या पता है, 3.5 लाख। कैलकुलेशन काटूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन काटूंगा तो 4 आ जाएगा, वो कैलकुलेटर से करना, इसकी कैलकुलेशन काटूंगा तो 11 आ जाएगा। तो मेरा X Y Z निकल गया, 2 4 और 11, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था क्रैमर रूल का। ऐसे आप क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप देखने के लिए और अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, जिससे मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा। अब हम अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मैं इसको ओरली समझाता हूँ, आप कैमरे में फोकस देखना। जैसे मैंने क्या करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 20 क्या बोलता है आप कॉपी में लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 20 हमें क्या बोलता है, कॉपी में लिखिए। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी यूजेस 3 टाइप ऑफ ट्रक्स। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी यूजेस 3 टाइप ऑफ ट्रक्स, लिखिए आप कॉपी में। क्या बोला, अच्छा मैं लिख दूं, बेटा आप लोग लिख लीजिए। A transport company uses 3 type of trucks, T1, T2 and T3 to transport 3 type of vehicle, V1, V2 and V3। हाँ, to transport 3 type of vehicle, V1, V2, V3 लिख लिया। The capacity of each truck is 3 times, the capacity of each truck is 3 times of vehicles given below। हाँ, अब लिखिए, मैं आपको चार्ट बना के देता हूँ, ये क्वेश्चन का ही चार्ट है, ये क्वेश्चन का चार्ट मैं बना के दे रहा हूँ आपको, लिखिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मैं आपको इतने कराऊंगा, आप बोलोगे सर क्या बात, आपने कैसी मैथ्स पढ़ाई है, मजा आ गया। हाँ हाँ, बस ऐसे ही बोलोगे आप, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन आप इस तरीके से गिवन है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, V3 दे रखा है, T1 दे रखा है, ठीक है ना, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, T3 दे रखा है। 1 3 2 2 2 3 3 2 2, ठीक है ना, ये मैंने दे रखा है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। हमें 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल गिवन है, तो यूजिंग लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, हमें मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमें फाइंड द नंबर ऑफ ट्रक्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ट्रक्स निकालने हैं ऑफ ईच टाइप रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट, हमें ट्रांसपोर्ट के रिक्वायर्ड के लिए करना है, ठीक है। जैसे 85 105 एंड 110 व्हीकल है, V1 V2 V3 हमें गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन हमारा सिमिलर वे में ये बनेगा कि x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 85, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों। 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू मेरी बन गई 105 की सेकेंड इक्वेशन बन गई। यहाँ थर्ड इक्वेशन क्या बनी हमारी, 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू हमारा 110, ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। जैसी मेरी तीनों इक्वेशन बन गई है, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं क्रैमर रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं क्रैमर रूल से क्वेश्चन करता हूँ, वही सेम पैटर्न है, मैं बार बार करके दिखा नहीं सकता। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेंगे, मैं इसकी अलग से एक वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आपको पेपर में बोला गया यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना, क्रैमर रूल से बोलोगे तो क्रैमर रूल से करेंगे। अगर मैट्रिक्स मेथड से बोला है तो आपको मैट्रिक्स मेथड मैंने बहुत प्यार से सिखा रखा है, ये इनवर्स वाला मेथड होता है। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पेपर को सामने रख रहा हूँ, जिससे मेरे को दिक्कत ना है बार बार पीछे पेज को पलटने में, ठीक है। देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए लिखूंगा 1 3 2, ठीक है ना, और 2 2 3 3 2 2, मैंने लिख लिया। एक्स लिखूंगा x y z, डी लिखूंगा 85 105 और 110, ये मैंने तीनों लिख लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, मेरा फर्स्ट स्टेप, मैं सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालूंगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या हो गया, मेरा कोफैक्टर निकालूंगा, मैंने आपको समझा रखा है कोफैक्टर कैसे निकालने हैं। थर्ड फैक्टर में साइन चेंज करूंगा, कोफैक्टर में मैंने साइन चेंज करने वाले ऑड वाले कौन से, जिसका कॉलम 1 2 होगा, मतलब ये जो होगा 1 2 2 1 ऑड, जिसका सम ऑड होगा, ठीक है ना। फोर्थ में क्या करूंगा, एडजॉइंट ए निकालूंगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए रो चेंज
इनटू कॉलम मैं कर दूंगा। फिर मैं निकालूंगा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए कर लूंगा मैं। जैसे ही मैं करूंगा 6 में मैं क्या करूंगा, 6 में मैं निकालूंगा एक्स निकालूंगा, तो ए इनवर्स इंटू डी लिख लो जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी पैटर्न है, सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैंने दे दिया, ये आपका होमवर्क है। आगे हम चलते हैं एक मुश्किल क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। इसके बाद हम करेंगे लियोनॉफ इनपुट आउटपुट मॉडल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारा। यहाँ देखते हैं जो जैसे जैसे बुक चलती रहेगी हम लोग वैसे वैसे चलते रहेंगे। देखिए लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। ये देखिए, टू कंट्रोल अ क्रॉप डिजीज इट इज नेसेसरी टू 8 यूनिट ऑफ केमिकल। हमें कंट्रोल करना है क्रॉप डिजीज को, तो इट इज नेसेसरी टू 8 यूनिट ऑफ केमिकल ए। 8 यूनिट केमिकल ए करना पड़ेगा, 40 यूनिट ऑफ केमिकल बी, 13 यूनिट ऑफ केमिकल सी। हमें कंट्रोल करना है डिजीज को, तो जेड की इक्वेशन गिवन है, मतलब हमें ये डी गिवन है। 1 बैरल ऑफ स्प्रे पी, ठीक है ना, कंटेन 1 यूनिट ऑफ ए, 2nd यूनिट ऑफ बी एंड 3rd यूनिट ऑफ सी। मतलब क्या करता है, हमारे 3 बैरल है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन साथ में पढ़ता रहता हूं और साथ में इक्वेशन भी बनाता रहूंगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन को साथ में पढ़ रहा हूं, मैं यहाँ साथ साथ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इक्वेशन बनाता रहूंगा। सबसे पहले क्या बोला है, हम लोग चार्ट बना लेते हैं। क्या बोला इसने कि एक बैरल है पी हमारा बैरल है, ठीक है ना, पी हमारा बैरल है जिसमें ABC यूनिट है, ABC यूनिट है। इसने बोला ABC यूनिट में क्या है, 2 यूनिट ऑफ बी, 2 यूनिट ऑफ ए, ठीक है ना, और 1 यूनिट ऑफ ए, 2 यूनिट ऑफ बी एंड 3 यूनिट ऑफ सी। ये मेरा पी में गिवन है, ठीक है ना। क्यू में क्या गिवन है, क्यू में हमारा गिवन है 2 यूनिट ऑफ ए और हमारा 3 यूनिट ऑफ बी एंड 2 यूनिट ऑफ हमारा सी, जेड है, सी हमारा, ठीक है ना। एक जेड बैरल है हमारा जिसमें बोला है 1 यूनिट ऑफ ए, 2 यूनिट ऑफ बी एंड 2 यूनिट ऑफ सी, यहाँ दे रखा है। तो फाइंड हाउ मेनी बैरल ऑफ ईच स्प्रे शुड बी रिक्वायरमेंट सॉल्व बाय मैट्रिक्स एलजेब्रा। मैट्रिक्स एलजेब्रा का मतलब वही कोफैक्टर निकालना है, वो इनवर्स निकालना है। तो इसमें जो हमने डी था हमारा, वो क्या गिवन था हमारा, डी हमारा सिमिलरली गिवन है कौन सा, 8 यूनिट ऑफ केमिकल ए, 40 यूनिट ऑफ केमिकल बी एंड 13 यूनिट ऑफ केमिकल सी। बस सिंपल सा गिवन था, बस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा तो सीधे सीधे ये हमारा ए हो गया, ये हमारा डी हो गया, एक्स हमें निकालना है, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, सबसे फर्स्ट आप डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद साइन को चेंज कर देंगे, वो भी ऑड वाले को ऑड निकालने के बाद अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, रो चेंज इनटू कॉलम, कॉलम चेंज इनटू रोज। जैसे अब करते हैं आपका ए इनवर्स निकल जाएगा, ए इनवर्स का 1 अपॉन ए एडजॉइंट ए। इसको आप अगर कितने में करना है, सॉल्व करना है कर लो, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए कि एक्स निकालते वक्त ए इनवर्स इंटू बी करेंगे। तो ए इनवर्स की वैल्यू पूरी लिख देंगे, ए इनवर्स का मतलब था 1 अपॉन ए एडजॉइंट ए इंटू बी। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आखिरी में इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपको बताऊंगा, जिसमें डिफिकल्टीज आती है, वरना और कोई क्वेश्चन तो ऐसे है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम करते हैं। और बाकी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो, मुझसे डाउट पूछ सकते हैं आप, और मैं आपको जो मेन टॉपिक है, जो पेपर में आएगा ही आएगा, वो मैं आपको कराऊंगा, जिसका नाम है लियोनॉफ इनपुट आउटपुट मॉडल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैं करवाने वाला हूं। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या होता है लियोनॉफ इनपुट आउटपुट मॉडल में। हमें जो भी क्वेश्चन होगा दो फॉर्म में लिखना है। पहले क्या होगा, ए एक्स प्लस डी इक्वल टू एक्स। लिख लीजिए लियोनॉफ इनपुट आउटपुट मॉडल है ये। हॉकिन सिमन कंडीशन है फॉर द वायबिलिटी ऑफ सिस्टम। हॉकिन कंडीशन सिमन है फॉर द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम है। ए एक्स प्लस डी है, हम ए एक्स माइनस एक्स कर देंगे और डी को इधर रख देंगे, ठीक है ना। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या तो मैं क्या करूँगा, डी को यहाँ रख दूंगा, ए एक्स को उधर घसीट लूंगा, तो डी लिख दिया, एक्स कॉमन आ गया 1 अपॉन ए। तो आइडेंटिटी में 1 में से ए माइनस करेंगे तो क्या आएगा वो हमें बताना है। अगर मान लो मैं डी को यहाँ रहने दूँ, 1 अपॉन ए को नीचे ले जाऊँ और एक्स को रख दूँ, फिर मैं क्या करूँगा, 1 माइनस ए को -1 लिख सकता हूँ, इन्वर्स कर दिया मैंने। तो इन्वर्स करने का मतलब क्या, सीधा ऊपर लिख दिया। तो ये हमारा सिस्टम है किसका,
लियोनोफ इनपुट आउटपुट मॉडल का, ठीक है, जिसमें से 1/a को क्या बोला जाता है, 1/a हमारा लियोनटिफ, हमारा क्या है ये लियोनटिफ मैट्रिक्स है, लियोनटिफ मैट्रिक्स। व्हाट इज लियोनटिफ मैट्रिक्स? जो हमारे 1 में से a को माइनस करता है, और लियोनटिफ मैट्रिक्स हमारा पॉजिटिव ही रहता है, हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, वो क्वेश्चन को आप देखेंगे, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स, for the following transaction matrix, find the gross output for each industry for the final demand 18 and 44 units respectively। इंडस्ट्री है हमारी फर्स्ट और सेकंड, इनपुट 2 है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या हमारा, फर्स्ट हमारा 16, 20, 8 और 40, फाइनल डिमांड है 4 और 32, ठीक है ना। अच्छा, इसका सॉल्यूशन करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है कि हमें हॉकिंस सिमंस से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। अब हॉकिंस सिमंस के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे टोटल आउटपुट इंडस्ट्री क्या है। देखिए टोटल आउटपुट इंडस्ट्री हमको हम चेक करते हैं। टोटल आउटपुट इंडस्ट्री क्या है, आई इज द सम ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड एंड फाइनल डिमांड। आई क्या है, इंडस्ट्रियल डिमांड का सम है, इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस फाइनल डिमांड। तो हम टोटल करेंगे, वो हम देखते हैं टोटल का कितना आ रहा है, 16 प्लस 20 प्लस 4 ये हो गया 40, 8 प्लस 40 प्लस 32 ये हो गया 80। ये दोनों का हो गया, ये टाइप 1 का, ये टाइप 2 का, ये दोनों के डिमांड हो गए, एक का 40 एक का 80। अब हमारा क्वेश्चन मेन जो शुरू होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेन क्वेश्चन शुरू हो गया ए निकालने में। ए क्या हमारा क्वेश्चन में गिवन था 16, 20, ये गिवन था 16, 20, 8 और 40। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, ए को करेंगे 40 से और इसको करेंगे 80 से, जैसे गिवन है। कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2/5, सही बात है। अब ये 2/5 आ गया, ये आ गया हमारा 1/4, ये आ गया 1/5, ये आ गया 1/2। इसको हमने सॉल्व कर दिया। हमारा जो x जो गिवन है वो किसके रिप्रेजेंटेटिव में है, x1 और x2 के रिप्रेजेंटेटिव में है। d जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो है 18 में है, और हमारा क्या है, d हमारा क्या है, फाइनल डिमांड हमारी क्या 18 और 44 जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ये रहा हमारा फाइनल डिमांड क्वेश्चन में गिवन थी, ये रहा 18 और 44, ठीक है। ये हमारी फाइनल क्वेश्चन की डिमांड थी 18 और 44। अब हमारा क्वेश्चन लेट स्टार्ट होता है। हमने पहले फाइनल डिमांड से, सबसे पहला जो स्टेप था इसका फाइनल डिमांड वाला था, वो जो ऐड करने वाला वही इसमें अलग है। लियोनॉफ इनपुट आउटपुट मॉडल में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए एक्स प्लस डी करेंगे, तो 1 माइनस ए एक्स इक्वल टू डी हो जाएगा। ये हमारा सबसे पहला मेथड है, ठीक है ना। ये जैसे ही हमारा सबसे पहला मेथड होगा हम क्या करेंगे देखते हैं। हम करेंगे सबसे 1 माइनस ए को, 1 माइनस ए क्या है 1001, माइनस करेंगे 2/5 से, 1/4 से, 1/5 से, 1/2 से। बेसिक मैथ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, वो आप इजी तरीके से भी कर सकते हैं। ये 5 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 3/5। ये मेरे को कैलकुलेशन स्पीड है मेरी, तो स्पीड में कर रहा हूँ। आप लोग जिसको नहीं आता वो बेसिकली सॉल्व करके देख लेंगे, इजी मेथड है। मैंने इसको इससे माइनस कर दिया, एलसीएम लेके आ गया, तो 1 माइनस ए क्या आ गया मेरा। अब हम इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 माइनस ए के डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 माइनस ए का डिटर्मिनेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3/5 इंटू 1/2 माइनस 1/5 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 3/10 1/20, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1/20, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5/20, 1/4 हो जाएगा आंसर हमारा। हमारा 1/8 क्या आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है ना। हमारा 1/4 हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है सिंस i माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू
1 माइनस ए इनवर्स डी हो सकता है, जो हमने पीछे सबसे पहले क्वेश्चन किया था। तो 1 माइनस ए इनवर्स क्या होगा, 1 माइनस ए इनवर्स, सबको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, अब 1/2, अब हम उल्टा जैसे हम करेंगे वो हमें देखना है क्या। अब हमारा जो चीज़ 1/4 था, अभी हमारा 1 माइनस ए क्या 1/4 आया, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। अब उसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डी से मल्टीप्लाई करने 1 माइनस ए क्या था, हम इसको एक एक करके देखेंगे इसको कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमने 1 माइनस ए निकाला है तो उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है कि जो हमने ये वाला जो हमने ये निकाला है इसका पहले हम ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, रो चेंज इनटू कॉलम, कॉलम चेंज इनटू रोज, ठीक है ना। तो क्या निकाला था हमने इसका 3/5, ये 3/5, ये रहा 3/5, 1/4 और 1/5 और 1/2, इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, 1/4, 1/5, 3/5। कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इसको छुपाता हूँ, देखो ये इसको छुपाया तो ये आ गया, मैं करके दिखाता हूँ। इसको छुपाया तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाया तो 1/5 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस चेंज हो गया। अब इसको छुपाया तो 1/4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको छुपाया तो 3/5 आ गया। कोई आपका ट्रांसपोज कर दिए यहाँ, या उसके छुपाने वाला सिस्टम हो गया। कोफैक्टर माइनर निकाल दिए, कोफैक्टर माइनर मैंने जैसे ही निकाला, ये मैंने कोफैक्टर निकाला है, ये कोफैक्टर है हमारा, ठीक है ना। ये जैसे मेरे केस में स्टेप नहीं है तो वो हमने डायरेक्टली दिखाना पड़ता है। मैंने जैसे इसको निकाला तो मैंने क्या करा, डी को भी लिख दिया 18/44। मैंने जैसे 18/44 को लिखा, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा स्टेप होगा, एक तरीके से जो कोफैक्टर निकालना है वही करना है आपका, ठीक है ना। जो सबसे पहले जो मेरा स्टेप होगा 18/44 को इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरा क्या आंसर आया, सीधा मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। मैंने सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन को 80/120, ये मेरा आंसर है डायरेक्टली। आप इसको सिंपलीफाई करेंगे डायरेक्टली इससे आंसर आएगा। इस तरीके से हमारा लियोनोफ इनपुट आउटपुट मॉडल का क्वेश्चन होता है। इसमें जो एक स्टेप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। मैं ये वाला स्टेप दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, आप जब ये निकालेंगे तो आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद ही को स्टेप करना है। फिर एक और मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन आप लिखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, सपोज द इंटर इंडस्ट्री फ्लो, मैं सीधा लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमारा वो क्या क्या बोलता है, कहता है कंजम्पशन है, कंजम्पशन है किसकी, शॉर्टकट में लिखता हूँ। ये प्रोडक्ट है एक्स, प्रोडक्ट है वाई, ठीक है ना। कंजम्पशन है, डोमेस्टिक डिमांड है, ग्रॉस आउटपुट है। कंजम्पशन क्या है, एक्स वाई। एक्स की क्या है 30, 40, 20, 10, 50, 30, 120, 60। हमें निकालना है डिटरमाइन द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, डिटरमाइन द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स and test Hawkins Simon condition for the viability of the system, compute the equilibrium level of output of the product when the domestic demand, ठीक है ना। वेक्टर इज 80 और 40, ये हमारा डी है, ठीक है ना। एक तरीके से देखा जाएगा तो ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है पूरा। बोला गया है कि हमें टेक्नोलॉजी के मैट्रिक्स से निकालना है हॉकिंस सिमन से। मैं अपना इस क्वेश्चन को थोड़ा डीप में करके दिखाऊंगा जिससे आपको और ढंग से समझ आए। कि पहले एग्जाम्पल में मैंने शॉर्टकट तरीके से कोवेक्टर निकाल दिए थे, अब मैं थोड़ा आपको ढंग से करके दिखाऊंगा। ए जो है हमारा वो क्या है, टोटल कर लेंगे 30, 40, 50। ये हमारा ऑलरेडी 120 ग्रॉस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा 30/120, 20/120 इसके हिसाब से
ये 40/60, ये 10/60। ये हमारा जो आ जाएगा सॉल्व करके वो आ जाएगा 1/4, 2/3, 1/6, 1/6। ये हमारा क्या निकल गया, ए निकल गया हमारा। अब हमें हॉकिंस सिमन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। वो हम क्या करेंगे, हम टू टेस्ट हॉकिंस साइमन क्या करेंगे, 1 माइनस ए 1 0 0 1, ये हम करेंगे माइनस 1/4, 2/3, 1/6, 1/6। ठीक है ना, ये हम लोग करेंगे। हम डायरेक्टली माइनस करेंगे, डायरेक्टली वो मैंने सिखा रखा आपको। 3/4, 2/3, ये माइनस का 2/3 है। ठीक है ना, आगे माइनस का 1/6 और 5/6, ये हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो 1/a का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। 3/4 इंटू 5/6 माइनस 1/6 इंटू माइनस 2/3, ये हमने निकाल लेंगे। जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, हमारे डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा वो हम देख लेते हैं अभी करके। ये आ जाएगा 5 15, 6 चौक 24, ये 2/18। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 37/72 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा आ जाएगा 37/72। ठीक है ना, हमारे दो एलिमेंट डायगोनल है, हमें ये पता है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को सूट करती है। वो दोनों एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे मैट्रिक्स को सूट करते हैं। ठीक है ना, 1/4 एंड 4/6, 1/6 हॉकिंस सिमन, हेंस द हॉकिंस सिमन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कहते हैं कि ऑल्सो द डायगोनल, हमारे हॉकिंस सिमन क्या बोलता है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो उनकी वैल्यू कम होनी चाहिए, इज 1/4 एंड 1/6। जब आपकी डायगोनल वैल्यू की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो हॉकिंस सिमन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो हमारी 1/4 और 1/6 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सिस्टम हमारा वायबल है। तो हम x जो हमारा था, जो हमारा क्वेश्चन में x था, जो हमारा क्वेश्चन में x है वो हमारा x और y के गिवन है। हमारा x तो हमारा x और y था, d हमारा 80 और 40 था। ठीक है ना, ये हमारा डिमांड वेक्टर हो गया d हमारा। तो हम कंडीशन को सेटिस्फाई करके शुरू करते हैं। ax प्लस डी इक्वल टू x, तो 1 माइनस a x इक्वल टू डी, तो x इक्वल टू 1 माइनस a इनवर्स इंटू डी। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस a इनवर्स को करना है सॉल्व। तो है क्या ये 1 माइनस a जो हमने डिटरमिनेंट निकाला, एडजॉइंट 1 माइनस a जो हम निकालेंगे अभी। ठीक है, ये करेंगे तो 1 माइनस a हमारा क्या है 37/72, ये आ जाएगा। हमने अभी ये निकाला नहीं है, 1/a एडजॉइंट है, ये ट्रांसपोज करने वाला तरीका है। इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टकट से समझेंगे। हम एक बार इसको ऐसे छुपाएंगे तो 5/6 पहले आ जाएगा हमारा। अब देख 5/6 पहले आ गया। सेकंड हम को छुपाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस का 1/6 तो प्लस का 1/6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 2/3 तो प्लस का 2/3, इसका 3/4 सीधे सीधा। तो मैं चारों लिख देता हूँ सीधा सीधा, मुझे तो याद ही है इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली समझा दिखा दिया। पहले 5/6 आएगा, बता दिया था कैसे भी। ठीक है ना, छुपा छुपा के। और इसका आ जाएगा 1/6, इसका 2/3, इसका 3/4। हम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम x का वेट करेंगे। ये मैंने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिखाया था। 1/1 माइनस a, मान लो ये a है हमारा खाली, ये हो जाएगा इंटू b, क्या था a इनवर्स इंटू b, तो 1 माइनस a इनवर्स हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा हमारा 72/37, 5/6, 1/6, 2/3, 3/4, ये हो जाएगा हमारा 80 और 40। अब मैं इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कर देंगे। हमारा जो आंसर आएगा डायरेक्टली वो मैं करके दिखाता हूँ। चलो मैं पूरा डीप में करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। अब जैसे ये जो है हमने यहाँ लिख रखा है, तो मैं क्या करूँगा 72/37 को ऐसे ही रहने दूंगा। 5/6 इंटू 80 प्लस 2/3 इंटू 40, 1/6 इंटू 80 प्लस 3/4 इंटू 40। इसको सॉल्व करूँगा मैं 72/37 280/3 और 130/3 कैलकुलेट करूँगा सीधा सीधा। 6720/3 37 और अगला जो आ जाएगा 3120/37। ये x और ये y, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस के हॉकिंस सिमन को
सॉल्व करना है। यही हमारा हॉकिंस सिमंस का क्वेश्चन है, इसके अलावा हमारा कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं आने वाला। यही क्वेश्चन है जो हमारे बहुत मुश्किल आते हैं। इसके बाद जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम का है, वो इतना कोई बड़ा नहीं है, वो बहुत इजीली से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर भी मैं एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ इक्विलिब्रियम का, अगर हो सके तो। हाँ, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इक्विलिब्रियम का, जिससे आपको आसानी हो। लेबर वेजेस का सिस्टम है, उसमें लेबर वेजेस के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए देखो क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए, मैं बता रहा हूं। एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली कोल एंड स्टील। इकोनॉमी है जो प्रोड्यूस करती है खाली कोल एंड स्टील, ठीक है ना। टू कमोडिटीज सर्व एज इंटरमीडिएट इनपुट इन ईच अदर प्रोडक्शन। 0.4 टन ऑफ स्टील, 0.7 टन ऑफ कोल आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ टन ऑफ स्टील, ठीक है ना। मैंने रिपीट कर देता हूं। Immediate intermediate inputs in each other production is 0.1 ton of steel, 0.4 ton of coal. मैं बता देता हूँ 0.4 टन ऑफ स्टील और 0.7 टन ऑफ कोल, ये हमारा प्रोड्यूस होता है। और टन ऑफ स्टील के लिए बनने के लिए बहुत, अ टन ऑफ प्रोड्यूस टू अ टन ऑफ स्टील, एक टन ऑफ स्टील बनाने के लिए इतना सारा चाहिए होता है, ठीक है ना। सिमिलरली 0.1 टन ऑफ स्टील और 0.6 टन ऑफ कोल हमें लगता है कोल को बनाने के लिए, ठीक है ना। नो कैपिटल इनपुट आर रिक्वायर्ड। डू यू थिंक द सिस्टम इज वायबल? तुम्हें क्या लगता है सिस्टम हमारा वायबल है? तो बताइए। इन सबको बनाने के लिए हमें क्या लगता है, 2 and 5 लेबर डेज आर रिक्वायर्ड, 2 and 5 लेबर डेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ टन ऑफ कोल एंड स्टील रिस्पेक्टिवली। इतना लेबर चाहिए होता है को बनाने के लिए। इकोनॉमी नीड 100 टन ऑफ कोल एंड 50 टन ऑफ स्टील। 100 टन ऑफ कोल, 100 टन ऑफ कोल एंड 50 टन ऑफ स्टील हमें चाहिए, इतना हमें चाहिए, ठीक है ना। आगे, कैलकुलेट द ग्रॉस आउटपुट ऑफ द टू कमोडिटीज व्हेन, कैलकुलेट करके बताइए ग्रॉस आउटपुट कमोडिटी व्हेन द लेबर रिक्वायर्ड। ऑल्सो डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड द वैल्यू एडेड इफ वेजेस इज 10 पर मैन डे। तो हमें पूरा सिस्टम बताना है। अब हमें देखना है स्टील और कोल के बारे में बताना है, और बताना है कोल कितना परसेंट है और स्टील कितना परसेंट है, ठीक है ना। हमें कैलकुलेशन के हिसाब से चलना है पूरा, कोई फालतू की चीजें नहीं करनी है। चलो, अब स्टील कितना लग रहा है, कोल कितना लग रहा है बता। स्टील को बनाने के लिए 0.4 टन ऑफ स्टील लग रही है और 0.1 टन ऑफ स्टील लग रही है, ठीक है। 2 स्टील को बनाने के लिए इतना स्टील लग रहा है, ठीक है ना। तो फाइनल डिमांड तो मिल गया। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारी, 0.4 टन ऑफ स्टील लग रही है और कोल को बनाने के लिए 0.1 टन ऑफ, मतलब कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया ना। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, 0.4 और 0.1, ये क्या हो गया। अगला ए क्या हो गया हमारा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है ना। और बी क्या हो गया, 0.7 लग रहा है, कोल को बनाने के लिए 0.7 टन ऑफ कोल लग रहा है और 0.6 लग रहा है, ये हो गया कोल का। ये दोनों ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। इन दोनों का एक्स वाई हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। बस ये हमारा सिस्टम है। तो हमारा ए क्या बन गया, ए बन गया 0.4, 0.1, 0.7 और 0.6। एक्स हो गया हमारा एक्स वाई और डी हो गया हमारा 50 और 100। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था। इससे मुझे इजी क्वेश्चन कोई है ही नहीं, मुझे तो लगे ही नहीं था। और इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके तरह, ये हमने कर लिया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले 1 माइनस ए, 1001। ए क्या है हमारा 0.4, 0.1, 0.7, 0.6। हमने करा माइनस 0.6 माइनस 0.1, ये माइनस का हो गया 0.1, माइनस का 0.7 और 0.4। तो 1 माइनस ए करना है, तो 0.24, 0.07, 0.17, ठीक है। तो हमने निकाल लिया 1 माइनस ए करके 0.24 और 0.7 हमने निकाल लिया, हमारा 0.17 आ गया। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया, ठीक है ना। 1 माइनस ए आ गया। हमें क्या निकालना है, 1 माइनस ए इनवर्स निकालना है। हमें 1 माइनस ए निकालने, इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना है। 1 माइनस एडजॉइंट 1 माइनस ए, इनवर्स निकालना है, 1 माइनस ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, छुपाएंगे, इसको छुपाया तो 0.4,
इसको ये छुपाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0.7 माइनस माइनस प्लस। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाया, माइनस माइनस प्लस, सेकंड रो सेकंड को छुपाया, तो ये होगा हमारा एडजॉइंट है। कोई हमने बाकी में निकाला, इसमें निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सीधे सीधा क्वेश्चंस को देखूंगा किस तरीके से लिखना है। एडजॉइंट ए मैंने पहले निकाल के रख लिया कि बाद में कोई तकलीफ ना हो। हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें आगे क्या बोला गया। हमें बोला गया था कि डिमांड वेक्टर दे रखा है, हमें डिमांड वेक्टर के हिसाब से क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में जैसे हम करेंगे डिमांड वेक्टर के हिसाब से, मैंने निकाल लिया एडजॉइंट ए, तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधा एक्स निकालूंगा, 1 माइनस ए इनवर्स इंटू डी। 1 माइनस ए इनवर्स क्या है, 1 पॉइंट ए इनवर्स 0.17 आ गया, 0.4 आ गया, 0.7 आ गया, एडजॉइंट ए आ गया मेरा, एडजॉइंट ए भी निकाल लिया मैंने, और मेरा ये भी निकाल लिया 50 और 100। मैंने पूरे कैलकुलेट जब करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको इससे करूंगा। पूरे कैलकुलेशन में आ गया 176.5 और 558.5। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूँ, जैसे मान लो 50 × 4 है, ठीक है, प्लस ये आ गया मेरा 20, और ये करा, ये मेरा आ गया कैलकुलेट करके 70 आ गया। जो भी कैलकुलेशन करके मैंने सॉल्व करके कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया 558.8 आ गया, सॉरी 8, ये मेरा 8 आ गया। तो अब हमें डिस्कस ये करना है कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है। तो टोटल लेबर हमें निकालना है। हमें लेबर कितने दे रखे थे पहले ये देखो, ये अब देखना टोटल लेबर कितने हैं। टोटल लेबर डे रिक्वायर्ड, एक दिन में कितने लेबर चाहिए होती हैं, या तो 5 या फिर 2। कितने लोगों के लिए, इतना आउटपुट निकालने के लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 × 176.5 प्लस 2 × 558.2, जो आंसर आ गया हमारा 2000। कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। तो इक्विलिब्रियम हमारा वेज रेट क्या है, इक्विलिब्रियम वेज रेट रुपीज 10 रुपये हमारा वेज रेट है, हमारा 10 रुपये हमारा वेज रेट है। जब हमारा 10 रुपये वेज रेट है तो हम क्या करेंगे, प्राइस निकालेंगे, P1 और P2 निकालेंगे, जो क्या होगा 1 माइनस ए इनवर्स लेबर 1 इंटू वेज रेट, लेबर 2 इंटू वेज रेट, तो 1/0.17 आ गया हमारा। वो हमने निकाल लिया था 0.4, एडजॉइंट ए निकालने का बहुत फायदा वो हमारा। लेबर हमारा 1 डे का कितना है, 10 रुपये वेज रेट है, तो 50 लेबर का दिए हो गया 20। हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इससे करना है। तो टोटल में हमारा आंसर निकल गया 200 और 100। जिसको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो कर लेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको नीचे वाले लाइन में इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर जो भी आंसर आएगा उसको टोटल को इससे डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा हमारा 200 और 100 आ जाएगा। हमें अब वैल्यू ये निकल गया, जैसे हमारा 100 200 हमारा P1 P2 निकल गया, P1 P2 निकल गया। जैसे हम P1 P2 निकल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू एडेड निकालेंगे। वैल्यू एडेड में क्या करना है, x1 और x2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, L1W और L2W से। तो इसमें क्या करेंगे, 176.5 और 558, x1 x2 निकल गया 0.8 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किससे, जो भी हमारा निकला है वेज L1W L2W, ये हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20,001, ये हमारा आंसर है। इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, इस तरीके से हमें लियोनॉफ इनपुट के आउटपुट के मॉडल्स के इक्विलिब्रियम को भी सॉल्व करना है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा, आप हमें मुझे क्वेश्चन देंगे, मैं क्वेश्चंस में आपको करा दूंगा। अब हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, जो था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट्स। और एक काम करिए, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आप एक काम करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मोर वीडियोस चाहिए और कोई और सीरीज की, तो हम और दे सकते हैं। अभी मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा, और अब मैं चाहूंगा कि आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभी न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।